Assalamu alaikum students, welcome back to our today lecture related to integral calculus. Today we are going to discuss a very interesting and important property of the integral calculus, that is area between two curves. As we know that definite integral gives us the area under the curve. But if we have two curves, how we can calculate the area between these two curves? We will learn in this lecture in a very easy and interesting way. We already discussed the definition of the indefinite integral, notation and terminologies used in definite integral, fundamental theorem of the calculus that is used to evaluate the value of the definite integral, additive and comparison properties of the definite integral, and in our previous lecture we discussed about the area between a curve and an axis. Now we move towards our main topic, area between two curves. Basically, there are two types of areas between two curves. In this section, we are going to look at finding the area between two curves. There are actually two cases that we are going to looking at. फर्स्ट केस जो हमारे पास आएगा वो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास अगर फर्स्ट केस को कंसिडर करें तो इसमें दोनों जो कर्व्स हैं इसका जो बिहेवियर जो है वो हमें नोट करना है कि यहाँ पर दोनों जो हमारे पास फर्स्ट वाले केस में जो दोनों फंक्शंस होंगे y के फंक्शन y जो है वो हमारे पास इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। एक तो ये केस है जिसमें हमारे पास कर्व्स जो है वो हॉरिजॉन्टल होंगी और इनके दरमियान हमें एरिया फाइंड करना होगा। और यहाँ पर लिमिट्स जो है एक लेफ़्ट लिमिट गिवन होगी, एक राइट लिमिट हमें गिवन होगी और हमारे पास टॉप और बॉटम वाले दो फंक्शंस होंगे। अब सेकंड केस की तरफ देख लेते हैं कि सेकंड केस हमारे पास किस तरह का होगा। इसमें हमारे पास जो y है वो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ y होंगे और यहाँ पर x जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसकी जो लिमिट्स हैं वो दो होंगी, एक बॉटम वाली लिमिट होगी और एक टॉप लिमिट होगी। ठीक है, और इसमें इन दोनों फंक्शंस के दरमियान जो है हमें एरिया इवेलुएट करना है। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सेकंड वाले में जो y है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये दोनों केसेस बेसिकली हमने डिस्कस करने हैं एग्जांपल्स की मदद से हम लोग, और इनको ग्राफ्स की मदद से हम ये समझेंगे कि कैसे इनके दरमियान जो ये एरिया आ रहा है शेडेड रीजन, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस देख लेते हैं कि इसमें वी वांट टू डिटरमाइन द एरिया बिटवीन, हमने दो फंक्शंस कंसीडर कर लिए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। दोनों हमने क्या फंक्शन कंसीडर कर लिए हैं, एक्स के दो फंक्शन ले लिए हैं हमने, और हमने जो इसकी लिमिट्स ले ली हैं वो हमने एक इंटरवल ले लिया है, या जो बाउंड्रीज इसकी हम ले रहे हैं वो हमने कौन सा इंटरवल ले लिया है, इंटरवल ए से लेकर बी तक, ये हमने क्लोज इंटरवल ले लिया है। इसके अंदर हमने इस दोनों फंक्शंस के बिटवीन जो एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना है। वी आर गोइंग टू अज्यूम डैट, अब इसमें हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो ग्रेटर और इक्वल टू है जी ऑफ एक्स के। इट मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसको हमने क्या अज्यूम किया है कि ये जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, ये जो रेड लाइन में हमारे पास शो हो रही है ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये जो ब्लू लाइन में हमारे पास शो हो रहा है ये है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, और इसके अंडर जो एरिया है वो सारे का सारा हमें कैलकुलेट करना है डेफिनेट इंटेग्रल्स को यूज़ करते हुए। अब ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये दोनों हमारे पास, इनका आपस में हमने क्या रिलेशनशिप ले लिया है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास ग्रेटर देन है किससे, जी ऑफ एक्स से। तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप नेक्स्ट इसके एरिया फाइंड करने का हम फार्मूला पहले देख लेते हैं क्या बनेगा, और फिर उसकी मदद से हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। अब इसको देख लेते हैं, फार्मूला टेक अ लुक एट द फॉलोइंग स्केच टू गेट, इस स्केच की हम बात कर रहे हैं टू गेट द आइडिया टू फाइंड वी आर इनिशियली गोइंग टू लुक एट द वी ड्राइव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर द एरिया इन द केस। अच्छा, इस केस में हमें जो एरिया का फार्मूला हमने फाइंड करना है वो हमारे पास किस तरह का होगा। पहले मैं इसकी मैथमेटिकली देखने से पहले इस फॉर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि इसको हमने कैसे लिखा है। लिमिट्स हमारे पास क्या है, ए से लेकर बी तक हमने लिमिट्स ले ली हैं। अगर हम अपर फंक्शंस में से जो ये अपर फंक्शन का सारा एरिया आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास अपर फंक्शन जो है ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जिसको हमने ये ब्लू लाइन से
जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा अपर फंक्शन का ग्राफ है, और जो लोअर फंक्शन जिसको हम कह रहे हैं वो है जी ऑफ एक्स, इसको हम लोअर फंक्शन कह रहे हैं, जिसकी ये रेड लाइन जो है, जो इसका ग्राफ वो शो कर रही है फ्रॉम ए टू बी। अब एक्स की वैल्यूज़ तो हमारे पास ए टू बी हैं, तो हमने क्या कहा कि हम इसका एरिया जो ये शेडेड रीजन है, ये सारे का सारा कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर हम अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन कर लें, ठीक है, लिमिट्स यही ए टू बी पुट करें और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो वहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसका इस एरिया की वैल्यू आ जाएगी जो इन दोनों कर्व्स के बिटवीन है। अब इन दोनों कर्व्स के बिटवीन है, तो इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा है। अब अपर फंक्शन हमने कौन सा लिया था, एफ ऑफ एक्स, और लोअर फंक्शन कौन सा लिया था, जी ऑफ एक्स। तो इट मीन्स कि अगर हम एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दें जी ऑफ एक्स और डी एक्स इसकी इंटीग्रेशन कर लें लिमिट्स ए टू बी, तो ये हमें क्या दे देगा, इस शेडेड रीजन का एरिया या उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो हमें दे रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेकंड केस में क्या होगा। अब सेकंड केस में जो है हमने क्या कंसीडर कर लिया है कि अब हमने दो फंक्शन दोबारा हमने कंसीडर किए हैं, और हम जो है वो क्या करना जा रहे हैं कि वी आर गोइंग टू डिटरमाइन एरिया बिटवीन दीज टू फंक्शंस। अब जो दोनों फंक्शंस हैं वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। फर्स्ट अब हम देख लेते हैं कि इनको हमने कैसे कैसे ड्रॉ किया है। जो एफ इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, इसको हमने इधर ड्रॉ किया है हमारे पास राइट साइड पे। ये हमारे पास बेसिकली जो आ रही है ब्लू वाला, ये एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ वाई का है कर्व, और ये जो हमने रेड में है ये एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ वाई। अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई है अब दोनों फंक्शंस में, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा आ रहा है, एक्स आ रहा है। अब इसकी हमने जो लिमिट्स ली हैं वो हमने क्या ले ली हैं, सी से लेकर डी तक इसकी लिमिट्स हैं, और ये वाई एक्सिस पे इसकी सी से लेकर डी तक लिमिट्स हैं। इसके दरमियान हमने इसका जो है वो एरिया फाइंड करना है जो इन दोनों कर्व्स के दरमियान में आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा। जैसे हमने उसमें एज्यूम किया था कि एफ ऑफ एक्स जो हम ग्रेटर देन ले रहे हैं जी ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स उसमें ग्रेटर देन ले रहे थे जी ऑफ एक्स से, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन वाई के हैं, तो हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि एफ ऑफ वाई जो है वो ग्रेटर देन है किससे, जी ऑफ वाई से। अब एफ ऑफ वाई ये वाला हमारे पास फंक्शन है, तो बेसिकली ये हमारे पास किस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे, और जी ऑफ वाई जो है ये हमारे पास किस साइड पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे। इट मीन्स कि जो ग्रेटर वाला है उसमें से हम लेस वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इस फॉर्म को देख लेते हैं, फिर इसकी मैथमेटिकली देख लेंगे कि मीन्स जो राइट पे हमारे पास फंक्शन आ रहा है, ये राइट पे फंक्शन हमारा आ रहा है एफ ऑफ वाई, ये वाला फंक्शन जो ब्लू लाइन में जो हमने ग्राफ में शो करवाया है, ये जिसका कर्व जो है ये ब्लू से शो की है, राइट साइड वाले को में से हम सब्ट्रैक्ट कौन से वाला करेंगे, लेफ़्ट साइड वाला। और लेफ़्ट साइड वाला हमारे पास फंक्शन कौन सा है, ये जो राइट लाइन में हमने बताया। इट मीन्स के अब और इसकी लिमिट्स हम क्या ले रहे हैं, वाई की, यहाँ पर वाई की लिमिट्स हैं, एक्स की नहीं है। तो ये हमारे पास लिमिट्स जो है ये सी से डी तक हमने लिमिट्स इसकी ले ली हैं, ये सी है और ये डी है। तो हमें अगर इंटीग्रेशन हम इसकी यही दो लिमिट्स कर लें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसकी इंटीग्रेशन कर लें, तो ये हमें वो वैल्यू दे देगा जो इन दोनों कर्व्स के दरमियान जो शेडेड रीजन आ रहा है, ये उस सारे के सारे रीजन की हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब ये हम लोग इसकी डिटेल्स जो हैं ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि किस तरह इंटीग्रल्स जो हैं वो हमें एरिया देते हैं, कैसे हमारे पास जो इंटीग्रल साइन है वो सम साइन में चेंज हो जाता है, कैसे ये डिफरेंट स्लाइसिस में हम इसको डिवाइड करके या रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं तो ये हमें देता है एरिया। तो उसकी डिटेल्स के लिए आप प्रीवियस वीडियोज़ दे सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये हमारे पास अब हमारे पास ए की जो एरिया है इसकी वैल्यू आ गई है एफ ऑफ वाई माइनस जी ऑफ वाई डी एक्स, ये तो हमारे पास आ गई। अब इसके हम इसको एग्जांपल्स पे किस तरह अप्लाई करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हम इसमें एग्जांपल्स किस तरह पढ़ेंगे। अब जो एग्जांपल की स्टेटमेंट गिवन है उसको सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें उसमें क्या पूछा गया। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बाय। अब सिर्फ हमारे पास दो कर्व्स दी गई। फर्स्ट कर्व जो हमें दी गई है वो है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उसकी वैल्यू जो है इस फंक्शन की वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। और जो सेकंड वाली हमें कर्व दी गई है वो है y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू है x रेज़ टू पावर 1/2 या स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट एक्स भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1/2 पावर जो है वो स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो ये बेसिकली हमें सिर्फ जो गिवन है उसमें ओनली हमारे पास दो फंक्शंस गिवन है।
हमें कोई इंटरवल नहीं गिवन जिस पे हमने इसका एरिया जो है वो इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम वो इंटरवल फाइंड कर लें कि जिस पे जो है ये फंक्शंस जो है जिसके बिटवीन जो है इन दोनों फंक्शंस का हमें जो बाउंड्रीज़ हैं जहाँ पर हमने एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वी डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स वी सेट। हमने इन दोनों कर्व्स का ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जहाँ पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो उन पॉइंट्स की बेसिकली हमें ज़रूरत है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों फंक्शंस को एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमें पुट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वाई के इक्वल हैं तो इसको हम इक्वल पुट कर सकते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। तो ये हम रूट्स फाइंड करने लगे हैं। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, एक्स के वो भी हमने पुट कर लिया, और जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, एक्स रेज टू पावर 1/2 के। अब इन दोनों को हमने इक्वल पुट करके किसी ना किसी तरह से रूट फाइंड करने हैं इनके। तो अब इसके रूट फाइंड करने के लिए देखें, एक साइड पे हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है और दूसरी साइड पे हमारे पास पोलिनोमियल ही नहीं बन रही, क्योंकि पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकती है, वो फ्रैक्शंस में नहीं होती। इस चीज़ की भी डिटेल्स जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पोलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो कभी भी हमारे पास जो है इसमें फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती, ये हमारे पास हमेशा एक राउंड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो इसके हम अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में हमने लिख लिया है कि एक साइड पे 0 हमने करने के लिए एक्स को उस साइड पे ले गए हैं। अब अगर हम एक्स को कॉमन लें तो ये हमारे पास आ जाता है एक्स क्यूब माइनस 1। तो हमें पता है कि नल रूल जो है वो हमें ये कहता है कि अगर कोई दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है तो उन दोनों में या किसी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है अगर वो इक्वल टू 0 है तो उन दोनों में से कोई एटलीस्ट वन जो है वो मस्ट है कि वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये दोनों हमारे पास आ गए हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब हम इन दोनों कर्व्स को ड्रा करेंगे एक ही ग्राफ पे या एक ही स्केच पे, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हम ये एक दोनों इसके लिख देंगे, एक 0 आ जाएगा, एक हमारे पास आ जाएगा 1। लेकिन उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो दोनों फंक्शंस गिवन है इनका ग्राफ किस तरह का है। तो पहले हम एक्स स्केयर का ग्राफ देख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्केयर का। तो एफ ऑफ एक्स स्केयर का ग्राफ जो है हमारे पास इस तरह का पैराबोला की शेप में होता है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये यू शेप होती है जो अपवर्ड है, क्योंकि एक्स स्केयर है और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड होता है पैराबोला हमारे पास। तो ये हमारे पास हाँ भी हमने इनको सेपरेट सेपरेट ड्रॉ किया है, लेकिन एरिया फाइंड करने के लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन के लिए हमें इनको एक कर्व पे ड्रॉ भी करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट में वो इनको एक कर्व पे भी ड्रॉ करेंगे। अभी ये y इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 1/2 का ग्राफ देख लेते हैं कि ये इस तरह की फॉर्म में हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और ये हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू जो है वही दे रहा है कि एक्स एक्सिस पे। तो ये हमारे पास इस तरह का इसका जो है वो ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन की एक्स रेज टू पावर 1/2 की डोमेन जो है ये नेगेटिव नंबर्स हो ही नहीं सकती। एक्स के में तो हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, तो वो भी हमें ये वाई की वैल्यूज़ जो है ये पॉजिटिव ही दे देगा। हमने यहाँ पर -0.5 पुट किया, ये नेगेटिव था, लेकिन फिर भी हमें वैल्यू जो है ये पॉजिटिव ही आ रही है वाई की सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पर जो है ये इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, डोमेन हम इनपुट ही नहीं कर सकते नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स नहीं पुट कर सकते। हम रियल ग्राफ्स की बात करें तो ये हमारे पास ये दोनों ग्राफ है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इन दोनों को हमने एक ही स्केच पे कर लिया है अब ड्रॉ, तो ये किस तरह का इनका इंटरसेक्शन बनेगा। बेसिकली हमारे पास एक तो हमें ये वाली शेप मिल जाएगी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इनका इंटरसेक्शन आएगा, और ये वाली शेप इन दोनों का इंटरसेक्शन के अंदर जो रीजन बाउंडेड होगा या जो हमने शेड किया होगा उसकी हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो ये हम लोगों ने अब इन दोनों का क्या ले लिया है, इंटरसेक्शन लेके ये हमने ग्राफ बना लिया है कि दोनों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिर्फ हमने उतना पोर्शन कंसीडर कर लिया जितनी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी, और इसकी भी हमने उतनी वैल्यू ले ली है। और ये हमारे पास दोनों ग्राफ जो है इनका जो ये इसके अंदर जो सारा रीजन शेडेड है ग्रीन कलर में, उसकी हमें वैल्यू जो है वो बेसिकली फाइंड करनी है। अब ये कौन से वाली टाइप है, टाइप 1 है ये। तो टाइप 1 में जो हमने फार्मूला जो ड्राइव किया था हमने क्या किया था कि अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन करेंगे, अपर और लोअर। अब यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास अपर फंक्शन कौन सा आ रहा है। अपर फंक्शन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू √x, और जो लोअर फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो अपर फंक्शन और लोअर फंक्शन तो डिसाइड हो गए। अब ये ए और बी जो लिमिट्स हैं, ये अभी हम लोगों ने जो इनको इक्वल पुट करके एफ ऑफ एक्स और वाई एफ एक्स को इक्वल पुट करके जो वैल्यूज़ फाइंड की थी, वो दो लिमिट्स अब हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो वो वैल्यूज़ हमारे पास क्या आई थी, ए हमारे पास आया था 0 और बी हमारे पास, क्योंकि ए लोअर लिमिट होता है तो वो हम छोटी लेंगे, और बी हम अपर लिमिट ले रहे हैं तो वो हम बड़ा लेंगे। तो 0 1, ये हमारे पास 0 हमारे पास पॉइंट ये रीजन पे, और ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये 1 है। ठीक है, ये 0 और 1 पे जो है ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये हमने अब 0 से 1 तक लिमिट्स पुट कर लेनी है और इन फंक्शन का डिफरेंस ले लेना है। अपर फंक्शन हमारे पास √x है, लोअर फंक्शन जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेके इसकी हमें करनी है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद जब लिमिट्स पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा जो शेडेड रीजन है। अब सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे किया है, हमने पावर रूल सिंपली यूज़ किया है कि x⁻² 1/2 था, इसकी पावर में 1 ऐड भी कर दिया तो 3/2 आ गया, और 3/2 से इसको डिवाइड भी करते हैं तो वही 3/2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखें तो ये 2/3 आ जाएगा। ओके, और ये x के रे इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x³/3 आना था, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/3 × x³। अब इसमें आपने की लिमिट्स पुट करके वेरीफाई करना है। मैं सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो इधर नहीं दिखा रही शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से। आपने इसकी जो है ये वैल्यूज़ जो है वेरीफाई कर लेनी है कि ये 0 और 1 जब इस फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास एरिया जो है वो 1/3 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास लिमिट्स पुट करने के बाद जो है ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3, जो कि कौन किसकी वैल्यू है, ये जो सारा रीजन हमारे पास शेडेड नज़र आ रहा है इन दोनों कर्व्स के अंडर, ये इस शेडेड रीजन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, या ये एरिया आ गया हमारे पास। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या कंसीडर किया है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास दो हमने फंक्शंस ले लिए हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है कि एरिया इनक्लोज्ड बाय दीज टू, हमने इनके अंडर जो है वो एरिया, वो उसकी हमें वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब वो कैसे हम फाइंड करेंगे, अगर हम एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू जी ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कि हम लोग जो है ये पॉइंट्स फाइंड कर लें जो इन दोनों के क्या है इंटरसेक्शन में है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन के पॉइंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनको इक्वल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2x² + 10 और 4x भी अगर उधर चल जाए और +16 भी, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 - 16 ये -6 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 - 16 करने से -6 आ गया है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के डिफरेंट वेज हैं, तो यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन बेसिकली इसकी कर ली है। तो हमारे पास ये फैक्टराइजेशन करने के बाद आ गया है 2, पहले हमने कॉमन ले लिया, उसके बाद फैक्टराइजेशन कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया x + 2 और x - 3। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x = -3 एंड x = -1 एंड x = 3। ये हमारे पास दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये वो वाले हमारे पास पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट। ठीक है, तो अब इसके लिए हम देख लेते हैं। पहले तो वही उसी तरह पहले हम इन दोनों का जनरल सेपरेट ग्राफ देख लेते हैं, बाद में इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिहाज से इनको ड्रॉ कर लेंगे। अब सेपरेट देख लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू 4x + 16, ये वाली लाइन जो है ये हमारे पास एक ओब्लीक लाइन ये बन रही है, जैसे ये रेड लाइन से हमने शो किया है। और ये y एक्सिस को कहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट जो है वो क्या आ रहा है, 16। बेसिकली अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो y इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो इसका y इंटरसेप्ट 16 है, तो ये जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करी है ये पॉइंट जो है ये हमारे पास 16 वैल्यू है इसकी। ठीक है, इसी तरह हम इसका जो है वो x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर हम y की जगह 0 पुट कर दें इसी इक्वेशन में, ये जो y इज़ इक्वल टू 4x + 16 है ना, इसमें अगर हम y की जगह 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास x की वैल्यू दे देगा -4। तो इसका x इंटरसेप्ट भी फाइंड किया जा सकता है। तो वो हमारे पास -4 हम देख रहे हैं कि आ रहा है। और इधर से हमारे पास जो ग्राफ है, अब पहले जो हमने पिछले में ग्राफ देखा था वो था y इज़ इक्वल टू x² का, तो वो रीजन से पास हो रहा था, क्योंकि जब x की जगह 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही थी, इट मीन्स वो तो रीजन से पास हो रहा था। लेकिन ये वाला हमारे पास शेप तो इसकी भी पैराबोला ही है, लेकिन ये हमारे पास रीजन से पास नहीं होगा और ये थोड़ा सा वास्ट भी हो गया उससे। और उसकी रीज़न क्या है कि ये इसका y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास 10 आ रहा है। y इंटरसेप्ट हमने उसी तरह ही फाइंड करना है कि हमने x की जगह 0 पुट कर देना है। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा।
तो इट मीन्स कि ये ग्राफ जो है वो हमारे पास इस तरह बन रहा है कि इसका जो वाई पे जहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है वो पॉइंट जो है वो कौन सा है, वो 10 वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों को कंबाइन करके जो हमारे पास ग्राफ बनेगा और जो एरिया शेड होता है उसको हम देख लेते हैं। लिमिट्स हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। लिमिट्स हमारे पास क्या आई थी, -1 से लेकर हमने कहा था कि ये 3 तक वैल्यूज़ हैं। तो ये देखिए -1 से 3 तक वाला रीजन जो है वो सिर्फ हमने ड्रॉ कर लिया दोनों के इंटरसेक्ट से। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो क्या है कि हमने ये देखना था कि इसकी जो है अपर फंक्शन यहाँ पर कौन सा आ रहा है और लोअर फंक्शन कौन सा आ रहा है। अपर फंक्शन हमारे पास y = 4x + 16 है, हम इजीली देख सकते हैं ग्राफ से। और लोअर फंक्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, y = 2x² + 10। तो हम अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन करते हैं और लिमिट्स हमारे पास a की वैल्यू क्या है, जो लोअर लिमिट है वो हमारे पास -1 है और जो अपर लिमिट है वो हमारे पास क्या है, 3। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन करने से पहले ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, 4x + 16 - 2x² और प्लस यहाँ अगर ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -10 बेसिकली हो जाएगा। तो फिर ये -10 और +16 जो है ये +6 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया और इसको रीअरेंज कर लिया है कि स्केयर वाली टर्म पहले लिख लिया हम लोगों ने, एक्स भी लिख लिया फर्स्ट ऑप्शन, फिर थर्ड वाली। अब इसकी इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं, पावर रूल यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी लिमिट्स पुट करके आप अगेन यही है कि आप इसकी कैलकुलेशंस को एक दफ़ा जो है वेरीफाई ज़रूर कर लें कि ये हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी और उसके बाद जो है हमारे पास आंसर जो है वो 64/3 ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड एरिया आ गया है जो इन दोनों कर्व्स के अंदर जो है शेडेड रीजन है, वो बेसिकली हमारे पास उस एरिया की वैल्यू हमारे पास आ गई है। Okay, thanks for watching. Hopefully this video helps you to understand the concept clearly. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.